हेलो एवरीवन। आज हम लोग हिंदी के इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 3 के वीडियो चैनल पर अपलोड है, ये पार्ट 4 है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। लास्ट में आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगी। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ये है कौन सी? हिंदी है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भवनी हंसे दैन कहे नटी जाए में कौन सा रस है? तो यहाँ पे जो रस है ये है संयोग सिंगार। ठीक है, संयोग सिंगार क्या होता है? जहाँ पर नायक और नायिका का मिलन होता है और संयोगावस्था का वर्णन होता है, वहाँ पर संयोग सिंगार होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालय का संधि विच्छेद क्या होगा? देयर इज 4 ऑप्शन गिवन। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिव प्लस आलय। ठीक है, शिव प्लस आलय जो है संधि विच्छेद होगा शिवालय का। ठीक है, दो सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। ठीक है, शिव यानी कि यहाँ पे शिव प्लस आलय। ठीक है, शिवालय में दीर्घ संधि है। नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा? ईर्ष्या है। ठीक है, दोनों में ऊपर रा की मात्रा होती है, आधा शाह होता है, षटकोण वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुवन में कौन सा समास है? ठीक है, त्रिभुवन पद में कौन सा समास है? द्वंद्व है, दिगु है, तत्पुरुष है या कर्मधारय है? तो त्रिभुवन में दिगु समास है। कौन सा है? दिगु समास। ठीक है, नेक्स्ट है, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपको पता ही होगा। तो जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है, ऑप्शन नंबर डी, अशूर पश्या। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 7th क्वेश्चन है, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होता है? तो ये होता है अजेय। जिसे जीता ना जा सके इट्स कॉल्ड अजेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरपुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आपको किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना, छोड़ना नहीं है। तो वीरपुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? यहाँ पर होता है ऑप्शन नंबर सी, वीर प्रशु। ठीक है, वीर प्रशु। तो वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है वीर प्रशु। ठीक है, और वीर स्त्री के लिए वीरांगना होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। छंद के कितने भेद होते हैं? छंद के भेद होते हैं 2। ठीक है, एक होता है वर्णिक छंद, एक होता है मात्रिक छंद। शुद्ध वर्तनी वाला आपको बताना कौन सा शब्द है यहाँ पर? तो जो ऑप्शन नंबर सी विरहिणी है, ये जो है शुद्ध वर्तनी, बाकी ये सारे गलत है, स्पेलिंग मात्राएं गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन आपको फिर से कर लेना है। तो यहाँ पे शुशुषा। ठीक है, छोटा उ की मात्रा, बड़ा उ की मात्रा, देन षटकोण वाला शाह इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ये देखिए, ध्यान दीजिए, कई बार पूछा गया है ये वाला। ठीक है, समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। एक अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय, दिगु। ठीक है, और तत्पुरुष समास के कई भेद होते हैं, बट वो सब पार्ट है, उसके आपको अभी यहाँ नहीं पूछा गया है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि समास के कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं। नाम आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रस का स्थायी भाव रति होता है? ठीक है, तो सिंगार का स्थायी भाव रति होता है। सिंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। नेक्स्ट है, कबीरदास भक्ति काल की किस धारा के कवि थे? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, सही आंसर हो जाएगा संत काव्य धारा। ठीक है, तो कबीरदास भक्ति काल की संत काव्य धारा के कवि थे। प्रेम काव्य के धारा के कवि जायसी थे, और राम काव्य धारा के तुलसीदास थे, और कृष्ण काव्य धारा के कौन थे? रसखान। ठीक है, रसखान भी थे, नरोत्तम दास भी थे, सूरदास भी थे। ठीक है, फिलहाल जो हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है हमारा सही आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? ध्यान दीजिएगा, नहीं लिखी गई है। तो जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जय पराजय। ये प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है, और प्रेमचंद द्वारा लिखी गई पुस्तक है, रचित पुस्तक कौन कौन सी? कायाकल्प है, रंगभूमि है, प्रेमाशय है, वरदान है, सेवा सदन है, गबन, गोदान, निर्मला है। ठीक है, जय पराजय के कौन है? उपेंद्र नाथ अश्क। ठीक है, और ये नाटक है। ठीक है, जय पराजय द्वारा किसके द्वारा लिखा गया है? उपेंद्र नाथ अश्क का, ये एक प्रकार का नाटक है। लवण का तद्भव क्या होगा? तद्भव तत्सम। ठीक है, आपको बताना है इसमें से लवण का तद्भव क्या होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखा है। तो यहाँ पे नोन, गांव में नमक को नोन बोलते हैं। ठीक है, तो ये लवण का तद्भव नोन होता है। ठीक है, तो संस्कृत के जो शब्द होते हैं जिनको एज इट इज़ यूज़ कर लिया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं, और तत्सम में परिवर्तन करके तद्भव बनाया जाता है। और जो है यहाँ पे या होता है,
एक सेकेंड, हाँ, अगर किसी भी शब्द में आपको जो है ड़ा दिख जाए, द्या दिख जाए, छत, त्रिंग, ज्ञा दिख जाए किसी भी शब्द में, तो वो तत्सम कहलाता है। और री की मात्रा भी आ जाए तो भी तत्सम कहलाता है। और आधा शब्द आ जाए, जैसे कि आधा शा, आधा का, तो ये भी तत्सम कहलाता है। अगर बिंदी होती है तो तत्सम कहलाता है, चंद्र बिंदी होती है तो तद्भव कहलाता है। ये सभी छोटे से आपके ट्रिक है, तो चाहे तो आप लोग इसको रिवाइज कर सकते हैं। फिलहाल मैंने एक वीडियो बना रखा है तत्सम तद्भव को पहचानने की ट्रिक का, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो लवण का तद्भव क्या होगा? नून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो करेगा सो भरेगा के लिए एक शब्द क्या होगा? जो करेगा सो भरेगा के एक शब्द क्या होता है? यहाँ पे हो जाएगा, जो करेगा सो भरेगा का होता है रेखांक शब्द क्या है? ये संबंधवाचक। जो, सो, जैसा, वैसा, ये सभी संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण कौन सा शब्द है? तो ये है तेज है। ठीक है, तेज जो है क्रिया विशेषण है। तो तेज शब्द क्रिया विशेषण है। बुद्धिमान, मीठा, ये सभी गुणवाचक विशेषण है। और पहला जो है क्रमवाचक विशेषण है। पहला इज द क्रमवाचक, तेज इज द क्रिया विशेषण जो कि पूछा है आपसे। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है? वृक्ष का पर्यायवाची नहीं, विहग नहीं होता है। ठीक है, वृक्ष का पर्यायवाची पेड़ होता है, तरु होता है, पादप होता है, साखी होता है, रुख होता है, द्रुम होता है, विटप होता है। विहग का पर्यायवाची पक्षी होता है, चिड़िया यानी कि खग, पक्षी, चिड़िया, परिंदा आदि। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया है 20 क्वेश्चन। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू।